मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम आप लोग को आज 15वां प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं। इससे पहले आप लोग को 14 प्रैक्टिस पेपर और PYQ दे चुके हैं। देखिएगा, ये RVD पब्लिकेशन खान सर के द्वारा दिया जाता है, उसी की आज हम फिर से बात करेंगे। तो इसमें का जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे लेवल का दिया हुआ है और PYQ भी हम आप लोग को दे चुके हैं। तो अब देखेंगे PYQ पूछा गया, ठीक उसी अकॉर्डिंग इसका जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया वो काफी अच्छा दिया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की तरफ। इस बार रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे की तरफ कदम हमेशा बढ़ाते रहिए। जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, अपने सपनों को, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़े उतरिए और सफलता प्राप्त कीजिए। 2025 का वो साल है, जो 2025 का ये वो साल है जो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आई है। तो आप अपनी सफलता के लिए मेहनत तो आपको करनी होगी, तो आप मेहनत करें। और जब थोड़ा मेहनत करके जब आप सफलता पाएंगे तो आपके पास जो खुशियां होंगी उसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन में और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। इसमें हम आप लोग को सिर्फ जीके जीएस का ही क्वेश्चन देते हैं, जो इसमें जितना 85 होता है इसमें 85 क्वेश्चन होता है ये खान सर के इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग के लिए मैं लाइव आना चाहता हूं, तो इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि आप मेरे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा लाइव आने का मोटिव कंप्लीट हो और आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स क्लास एकदम बेसिक डिटेल से लेकर एकदम प्रैक्टिस सेट तक मैं आप लोग को दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की तरफ। आज का मेरा क्लास में पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, तो कौन सा है जो संदर्भित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका परावर्तन। ये महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता। देखिएगा, परावर्तन जो है वो प्रकाश की गतिविधियों को संदर्भित करता है, प्रकाश की गतिविधियों के बारे में बताता है, न कि समुद्र की गतिविधियों के बारे में। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा झूमर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है, झूमर। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, The other side of silence voices from the partition of India नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इस पुस्तक का लेखक का नाम क्या था? इस पुस्तक के लेखक का नाम है उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 4 नंबर। 4 में मेरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? कौन एक संधिपाद है? तो बात करेंगे तो सहस्त्रपाद ये क्या संधिपाद है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 5 नंबर, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। सॉरी, 15 जनवरी 1949 को, यानी 1949 को भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। उसी दिन से भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? किस वर्ष में भारत आया था? तो कब आया था? तो 1743 ईस्वी में भारत आया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा हो जाएगा आपका
धुराग धुराग्र संधि यानी सिर गर्दन। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 8वां नंबर। देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना का नाम बताना है आपको। इसका प्रथम परियोजना कौन सा है, तो केन बेतवा। ठीक है, ये केन परियोजना बेतवा नदी को जोड़ती है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववाद यंत्र है। तत्ववाद यंत्र कौन सा है, तत्ववाद यंत्र, तो ये हो जाएगा जंतर। जंतर क्या है, तत्ववाद यंत्र है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ये कौन थे, तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन था, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऊँट के बारे में कौन सा कथन गलत है, देखिएगा उनका गोबर सूखा होता है, ये सही है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। उन्हें बहुत पसीना आता है, ये गलत है। उन्हें बहुत पसीना नहीं आता, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं, सही है। देखिएगा ये ऊँट जब एक बार पानी पीता है तो कई दिनों तक बिना पानी पीता है, इसलिए उसको क्योंकि पसीना उसे नहीं आता है, तो ये उन्हें बहुत पसीना आता है, ये गलत है। पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं और अगले पेज में आंसर है। चलिए अब सही है, दोनों चीज दिख रहा है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक भारत यात्रा करने का फैसला किया। पूरे 1 वर्ष तक भारत यात्रा करने का फैसला किया। किसके कहने पर गांधी जी ने ये काम किए थे, तो गांधी जी ने ये काम किसके कहने पर किए थे, तो ये काम गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर किए थे। ये उनके कौन है, राजनीतिक गुरु है। कौन है, राजनीतिक गुरु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर है, देखिएगा। और प्रवासी दिवस भी कहा जाता है इसी दिन को, प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है 13 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, तो किसे किया गया है ये होगा, तो कब किया गया ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किस वर्ष, यानी किस वर्ष किया गया, तो 1990 में। ठीक है, कबड्डी को एशियाई खेल के रूप में शामिल किया गया 90 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर।
1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो ये था यरवदा के जेल में। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यरवदा के जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? कांग्रेसी नेताओं में से एक थे भारत का मसौदा तैयार करने वाले। सही उत्तर में आ जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 18 नंबर कह रहा है। 18 आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन जो है, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ी गई थी। तो 1944 में ये जो है ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये इम्फाल राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो ये मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, मणिपुर राज्य की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो किस जगह पे है? तो ये हो जाएगा आपका कोरापुट। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। ओडिशा के कोरापुट जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के एक शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, तो किसे किया गया था? तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, 21 नंबर, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा अदिति अशोक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। अप यानी मृगी, अप स्मार मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर का रहा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। कहां से निकलती है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में निकलती कहां से है? तो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा 27 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? रुपए को प्रतीक को किस वर्ष अपनाया है? तो ये 2010 में अपनाया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर।
अगर डेट के साथ पूछे तो 26 अगस्त लिखेंगे। कब लिखेंगे? 26 अगस्त। ठीक है, 26 अगस्त 2010 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 28 नंबर की। हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है। कहां स्थित है हिल पैलेस संग्रहालय? तो हिल पैलेस संग्रहालय केरल में स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देशों के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच थी। अमेरिकी डॉलर में कितना के बीच थी? तो हो जाएगा आपका 3.996 डॉलर से 12.375 डॉलर। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा 3.996 डॉलर से लेकर के 12.375 डॉलर तक था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 30 नंबर। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ये मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, तो कौन सा है सबसे पुराना? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विंबलडन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, विंबलडन। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी सबसे भारी गैस है? सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस रेडॉन है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा, महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने यानी कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे। तो किसका? तो ऑस्ट्रेलिया का करते थे। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो ये किया था सामुदायिक विरासत। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 36 नंबर। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता महापौर, जिसको मेयर कहते हैं। ठीक है, महापौर। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 37 नंबर। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? नवंबर 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ऑप्शन डी, नीतीश कुमार। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। जब 2020 में चुनाव हुआ था, इसलिए फिर से 25 में हो रहा। नवंबर में हुआ था, इस बार भी अक्टूबर नवंबर में ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ठीक है, यह मृदा निर्माण का कारक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 39 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम डैश था। जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था श्री। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर, सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 40 नंबर। 40 में मेरा क्वेश्चन है,
द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1954 में भारत रत्न दिया गया। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 41 नंबर। 41 नंबर का है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता। सही उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया? दुनिया का नार्को स्टेट बन गया कौन सा देश? ये हो जाएगा आपका सीरिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सीरिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 43 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया? तो किस राज्य में ये काम किए गए मोदी जी ने? तो ये काम था कहाँ? असम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगले प्रश्न है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है? 44 नंबर। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तेलंगाना 46 नंबर क्वेश्चन करना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? किस राज्य में, किस जगह पे किया था? तो ये किए थे वो हैदराबाद में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा 47 नंबर। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? 2023 में आयोजित हुई थी, तो किस शहर में आयोजित हुई थी? तो यह हो जाएगा आपका वाराणसी। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या रहा? 48 नंबर। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व चगास? तो ये हो जाएगा आपका 14 अप्रैल को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सेनाभ्यास शुरू किया है? बालिकातन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा अमेरिका और फिलीपींस। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, अमेरिका और फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50वां नंबर है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी स्वर्ण पदक किसने जीता? फ्री स्टाइल किसने जीता? तो ये जीता था अमन सहरावत ने। अमन सहरावत। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51।
निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका स्कैनर, आउटपुट डिवाइस नहीं है। सॉरी स्कैनर, हाँ, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हाँ, स्कैनर क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 52 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? किसकी कमी से? तो किसकी कमी से ये उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से ये उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न 53 पे चलते हैं। 53 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था गांधी शांति पुरस्कार से? तो ये हो जाएगा आपका योहेई सासाकावा, योहेई सासाकावा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलेगा 52 नंबर क्वेश्चन लगता है छूट गया था, नहीं, चलिए 52 नंबर पहले फिर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। चलिए हो गया, 53 भी हो गया मेरा, आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। आइए 54 नंबर यानी 54 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई हो जाएगी वेबर, वेबर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं 55 में मेरा क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक के रूप में? तो ये हो जाएगा आपका तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन के रूप में। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो कौन है? तो मैक्रो वायरस। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है? तो ये होगा फीता कृमि। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 58 नंबर। 58 नंबर कर रहा है, 1 EV डैश के बराबर है। 1 EV डैश के बराबर है, यानी एक्सा बाइट होता है। 1 एक्सा, EV का मतलब एक्सा बाइट। 1 एक्सा बाइट 1024 PB के बराबर होता है। 1024 PB, यानी कि PB का मतलब होता है पेटा बाइट। ठीक है, PB का मतलब पेटा बाइट। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बात करेंगे, तो 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो हो जाएगा 277 केल्विन पर। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। 61
61 नंबर की बात करेंगे। 61 नंबर, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? तो ये समयांतर कितना है? तो ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2 मिनट का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की बात करते हैं। ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होती है? तो ग्रेनाइट चट्टाने जो है वो अग्नेय चट्टाने होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 नंबर, इसरो द्वारा GSLV वाहन का लॉन्च किए गए नवीनतम भू-स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो सही उत्तर हमारा होगा GSAT-7A, GSAT-7A। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलेगा 63 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 64 नंबर। तो 64 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 65 नंबर। 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है? कौन करता है? तो डेटा सुरक्षा। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाया जाता है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कार्बन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इसमें से आपका इनपुट डिवाइस माउस हो जाएगा। माउस आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 68 नंबर की बात करते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सर्वाहारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 69 नंबर, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम है, जिसको कहते हैं रैम होता है, प्राथमिक मेमोरी इसी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा 69 क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्सटी-नाइन में मेरा क्वेश्चन कह रहा, सॉरी 70 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से
ओम पुरी को सम्मानित किया गया। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 72 नंबर है। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिला के लिए, इन महिलाओं के लिए डैश नामक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। डैश नामक, तो उसका क्या नाम है? हर सर्किल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हर सर्किल नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? WTO का कौन सा कथन इसमें से गलत है? आइए जरा फिर से एक बार इसको छोटा कर ले थोड़ा और फिर इसको देखते हैं। एक वैश्विक, WTO के संबंध में, यह WTO एक वैश्विक संगठन है, तो WTO के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार और नियमों का से संबंधित है। नाइजीरिया की नागोजी ओकोजो इवेला संगठन की सातवीं महानिदेशक है। यह भी सही है आपका। इसका शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्री स्तरीय सभा है। ये भी आपका सही है, ठीक है। और बी नंबर, तो सही गलत कौन सा है? इसका पूर्ण रूप से वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ट्रेड। तो ये आपका ऑप्शन ए क्या है? गलत है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 75 नंबर पर। 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश की यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश का यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है किरण रिजिजू के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? मंत्री परिषद का गठन कौन नहीं करते हैं? तो ये हो जाएगा स्थानीय सरकार के मंत्री, ये मंत्री परिषद का गठन नहीं करते। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है। तो अगले 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा आपका ये गलत कथन कौन सा है? देखिएगा, इसको जरा छोटा करना होगा आपको। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी है, डी इज राइट आंसर। आइएगा 77 के बाद 78 नंबर पे। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो ये हो जाएगा आपका, इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 79 नंबर।
हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर है। 80 नंबर आपका क्वेश्चन क्या देगा? औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो औरंगजेब के संबंध में आपका वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये कथन गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा 81 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी जो तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 82 नंबर। 82 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? किसका आयोजन नहीं हो सका? तो ये है विंबलडन का। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 83 नंबर पे आते हैं। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जलियांवाला बाग के संबंध में कौन सा घटना गलत है? तो जलियांवाला बाग की घटना चोरा चोरी की घटना के बाद हुई थी, जिसे प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ये वाला गलत है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 84 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा 85 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हैदराबाद के चार मीनार के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा आपका मेहराब कमरों की 4 मंजिल और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। ठीक है, मेहराबों के दीर्घा को सहारा देते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी के साथ हम लोग पूरा 85 क्वेश्चन जीके जीएस का देख चुके हैं। इस सेट में इतना ही, तब फिर हम लोग अगले सेट में फिर जीके जीएस देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होगा कि हम आप लोग को बहुत जल्द ही फ्री में मैथ्स क्लास यूट्यूब पे दूंगा। सिर्फ इस तरह क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बाकियों की तरह, आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा मैथ्स के लिए। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, इस बार कदम को बढ़ाया जाना है और नौकरी ले लेना है। ठीक है, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। अपने माता पिता की उम्मीदों और अपनी सफलताओं को पाके रहना है। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।